हे एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक छोटी सी अनाउंसमेंट आज, उससे पहले आप सभी को एक बड़ा सा थैंक यू। ये जो प्यार आप मुझे देते हो ना, ये जो 5 साढ़े 5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन, मुझे मज़ा आता है ऑनलाइन टीचिंग में। उस टीचिंग में मुझे प्यार मिला एक फेसलेस चैनल से। ऐसे बहुत कम चैनल्स होंगे यूट्यूब पे जिनमें वीडियोस आती हैं लेकिन टीचर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ स्क्रीन होती है। लेकिन पता नहीं किस तरह से एक लगाव बैठ गया मेरा, आप लोगों का मेरे साथ और मेरा आपके साथ, कि ये चैनल 5 साढ़े 5 साल से चल रहा है, ठीक से ग्रो कर रहा है। यूट्यूब पे सबसे लास्ट में हमारी एडिटोरियल क्लास आती है, रात में आती है 9 बजे 8 बजे, लेकिन फिर भी आप उसको देखते हैं, उससे फ़ायदा लेते हैं, सीखते हैं, और मैं भी बनाता हूँ। तो बड़ा सा थैंक यू आपको वंस अगेन। और इसी थैंक यू के साथ में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, 2 सालों से 3 सालों से, कि सर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करवाओ, खास करके एसएससी, बैंक्स, डिफेंस एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स की, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है और जिसमें डिटेल में ग्रामर चाहिए होती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में कुछ रिलेट करवा के पूरा एग्जाम का पोर्शन हमारा रेडी करवाओ। वैसे तो मैं ग्रामर आपको यूट्यूब पे करवा चुका हूँ, आपने देखा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हैं वो 40-50, कोई भी उनको देख करके ग्रामर को सीख सकता है। लेकिन उससे एक स्टेप और आगे जाने का इस कोर्स के जरिए जो मैं आपसे अनाउंस कर रहा हूँ, आज से हम शुरू करेंगे। इस कोर्स के अंदर, कोर्स का नाम क्या है? इंग्लिश अनलॉक कोर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंग्लिश का जो एक्मे होता है ना, जो शिखर होता है, मतलब एकदम रिफाइंड पॉइंट, जहाँ पे आप ये बोल सको कि अब मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ता तो हूँ, समझता भी हूँ, मैं तो पढ़ा भी सकता हूँ, मुझे इतने अच्छे से सेंटेंसेस ब्रेक करने आते हैं, इतने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है कि मैं किसी को सिखा भी सकता हूँ लॉजिक से कि ये कैसे हुआ। उस लेवल पे ले जाने का रास्ता है ये छोटा सा कोर्स, इंग्लिश अनलॉक्ड इसका नाम है। आज से इसको लॉन्च कर रहे हैं, 4-5 वीडियोस इसमें आ चुकी हैं। मैं पूरा कोर्स प्लान आपसे शेयर कर देता हूँ। ऐप के ऊपर ये कोर्स अवेलेबल है, पीसी पे, मोबाइल में, स्मार्टफोन में, जहाँ चलाना चाहें किसी भी डिवाइस में आपको ये मिल जाएगा। देखिए, ये पहाड़ की चोटी है ना, यहाँ तक जाने के कई रास्ते हैं। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ठीक है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन एक रास्ता या 2 रास्ता ऐसा होगा जो सबसे आसान होगा, और कुछ रास्ते बहुत घुमावदार होंगे, लंबे होंगे। इंग्लिश सीखने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का भी कोई एक रास्ता नहीं है। एक रास्ता तो ये है कि आप खूब पढ़ो, अंग्रेजी में किताबें पढ़ो, अंग्रेजी का म्यूजिक सुनो, मूवीज़ को देखो, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते आपकी इंग्लिश सेट हो जाएगी। पढ़ाने लायक तो नहीं होगी, लेकिन ऐसी ज़रूर हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें और इंग्लिश के अंदर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आता हो। तो ये रास्ता जनरली पहले मैं अपनाया करता था जब मैं पढ़ाता नहीं था। बाद में मुझे पढ़ाना अच्छा लगने लगा तो मैंने सिस्टमेटिकली सीखा। तो ये रास्ता भी है। फिर कुछ बच्चे ये रास्ता फॉलो करते हैं कि थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा ग्रामर देख लेंगे, थोड़े रूल समझ लेंगे, थोड़ी वोकैब समझ लेंगे, गिरते पढ़ते कैसे भी करके अपनी कट ऑफ निकाल लेंगे। जो रास्ता मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो रास्ता मैं आपको चाहता हूँ चलाना, मैं धक्का दे सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, चलना आपको ही है। इस कोर्स के जरिए मैं रास्ता आपको वो दिखाना चाहता हूँ जहां आप लॉजिकली इस लैंग्वेज को अप्रोच करेंगे। आपको पता ही नहीं है नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव कौन है, क्या भला है, एडवर्ब किस काम आती है। वहां से चल करके आप उस लेवल पे आए कि कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखा हो, 50 वर्ड्स का, 60 वर्ड्स का, आपके बैक ऑफ द माइंड सारी कैलकुलेशंस आ जाएं। इसमें ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये नाउन था, इस नाउन से जुड़ा हुआ ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन के बाद में दूसरी कंजंक्शन और आनी चाहिए थी, लगी हुई है नहीं लगी हुई, यहाँ कॉमा चाहिए था, क्यों लगा हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लॉजिक और ये वाला कॉन्फिडेंस इस कोर्स के जरिए आप में डालने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर्स कुछ एग्जाम्स के। ये सीजीएल सीपीओ का एग्जाम है। आपके एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव पेपर में मेनली होते हैं 4 पार्ट्स। ग्रामर का पार्ट होता है जिसमें एरर्स पूछ लेते हैं आपसे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाते हैं। वोकैब का पार्ट होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस। फिर एक पार्ट होता है रीडिंग का, जिसमें आरसी के क्वेश्चंस आएंगे, आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा। और लास्ट में एक पार्ट होता है इन तीनों का मिक्सचर, जिसको आप बोलते हैं क्लोज टेस्ट, या फिर आप उसको बोल सकते हैं पैरा जंबल्स। इसमें ग्रामर भी चाहिए, रीडिंग भी चाहिए और वोकैब भी चाहिए, तीनों को मिला करके आपको चलना होगा। ये पिछले 11 से 24 का मैंने आपको पूरा सीजीएल और सीपीओ का स्कीम बताया मैंने। अभी भी लगभग ये स्कीम इसी तरीके से चल रही है। रीडिंग वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया है सीजीएल के नए वाले फॉर्मेट के अंदर। अगर आप इस फॉर्मेट को देखें ना, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, खाली वोकैब से काम तो नहीं चलेगा, और खाली रीडिंग करके मतलब वो वाले मार्क्स, वो वाली कट ऑफ नहीं निकाल सकते आप जब तक आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा ना हो।
और ग्रामर होने से भी कुछ नहीं होगा, रीडिंग और वोकैब को और ग्रामर को तीनों को मिला करके क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, फिलर्स भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। मतलब वन ट्रिक पोनी जो बोलते हैं ना, उससे बनकर के आपका काम नहीं चलेगा। अच्छी वोकैब है, मैं इंग्लिश का पेपर में बैठ जाऊंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं। अच्छी रीडिंग कर लेता हूं लेकिन ग्रामर अच्छी नहीं है, नहीं। तो इस कोर्स को हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया। मैं आपको सभी एग्जाम्स का यहाँ दिखा देता हूँ स्कीम। ये सीजीएल से छोटे जो एग्जाम्स हैं, एसएससी के, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, लगभग वही आपको रेशो मिलेगा चारों का। फिर बैंकिंग एग्जाम्स है पीओ लेवल के, रीडिंग इनमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है, ग्रामर कम होती है, लेकिन रीडिंग ग्रामर का जो मिश्रण होता है फ्रेज रिप्लेसमेंट में, स्टार्टर्स में, कनेक्टर्स में, वो सबसे बड़ा है 41% का। और अगर आप क्लरिकल लेवल पे जाओगे या एसबीआई पीओ के एग्जाम देखोगे, अगेन 50% तो आपका रीडिंग प्लस में ग्रामर वोकैब है और 35% खाली रीडिंग है। ग्रामर और वोकैब सीधे सीधे बहुत कम पूछी जाती है। तो क्या करें, इस कोर्स को मुझे तो बनाना है सभी एग्जाम्स के लिए, खाली एसएससी, खाली बैंकिंग के लिए नहीं। तो इस कोर्स को हमने इस तरीके से बनाया है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें ग्रामर होगी बेसिक से, बहुत बेसिक से, ऐसे बेसिक्स जो 8वीं 10वीं का बच्चा भी समझ सके, है ना, जिसने पहली बार जिंदगी में इंग्लिश की किताब उठाई हो वो भी शुरू कर सके, ऐसे ग्रामर को डिटेल में अपने पढ़ने वाले हैं। ग्रामर के साथ में ये यूनिक कोर्स है जिसमें रीडिंग भी होगी। मतलब आपको ग्रामर जो चैप्टर कर रहे हो उसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस लास्ट में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हुए, रीड करके उनका अपने को मीनिंग निकालना होगा। रीडिंग को साथ में पूरे कोर्स में लेकर के चलेंगे। और वोकैब ऑफ कोर्स हर पार्ट के अंदर, हर वीडियो के अंदर लास्ट में आपको वोकैब मिलेगी, रूट वर्ड्स के साथ में, पूरी प्रॉपर थीम के साथ में, एक ही तरह के वर्ड्स एक ही क्लास में, ताकि आप उनको दिमाग में रख सकें। लास्ट में ग्रामर का, वोकैब का आपको पूरा, भाई नोट्स तो मिलने ही है, हर वीडियो के नोट्स आपके पास होंगे और वोकैब को बाद में अलग से भी कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से चारों पार्ट्स, इनफैक्ट प्रैक्टिस भी इसी कोर्स का पार्ट है। जब आप सब सीख लेंगे उसके बाद में उनको एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे कैसे प्रैक्टिस करना है, क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, रीडिंग को कैसे सॉल्व करना है, कॉम्प्रिहेंशन को, ये सब का सब पैरा जंबल्स वगैरह प्रैक्टिस वाले पार्ट में आप देखेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फुल टूल किट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। जो किताबें आप पढ़ते हो एसपी बख्शी की हाई स्कूल ग्रामर, रैन एंड मार्टिन, या फिर ब्लैक बुक वोकैबुलरी की, वर्ड पावर मेड इजी, और भी किताबें हैं ना, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये सारी किताबों का मिश्रण, मिक्सचर इस कोर्स में आपको मिल जाएगा, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स, मेनली एसएससी और बैंकिंग लेवल एग्जाम्स, इंश्योरेंस वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। चलिए कोर्स की टाइमलाइन बता देते हैं आपको। देखो कोर्स जो 4 हिस्सों में बांटा है हमने, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस और लास्ट में अपडेशन। फाउंडेशन होगी लगभग 5 से 10 घंटों की। फाउंडेशन की 4-5 वीडियोस मैं कोर्स में डाल चुका हूं और वीडियोस अभी ऐड होती जाएंगी। फाउंडेशन में आप सीखेंगे भाई बिल्कुल बेसिक लेवल से सेंटेंस कैसे ब्रेक करना है, वर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। भाई नाउन से जुड़े हुए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, नाउन से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं जिनको आप बोलते हैं, लेकिन रूल्स तो तब पता लगेंगे ना जब तुम सेंटेंस में ये ढूंढ पाओगे कि नाउन था कौन और वो काम क्या कर रहा था, एडजेक्टिव था कौन, नाउन के बाजू में क्यों था वो, एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रही थी, वर्ब की फॉर्म क्या है, एक्शन है, स्टेटिव है, एक्टिव है, पैसिव है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है। तो ये सब पार्ट जो है फाउंडेशन में आएंगे। मोटे मोटे तौर पे 5 से 10 घंटे की ये फाउंडेशन है। फिर आएगा स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जो फाउंडेशन आप बिल्ड कर लेंगे उसको प्रैक्टिकल ग्रामर के साथ में डिटेल्ड न्यूआंसेस यानी बारीकियों से सीखेंगे। नाउन तो पता लग गया आपको, आप ढूंढ भी लेते हो सेंटेंस में, सब्जेक्ट भी ढूंढ लेते हो आप, नाउन की जगह नाउन जो सब्जेक्ट बन के आता है, लेकिन नाउन से जुड़े हुए कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपके पिछले 20 सालों के 15 सालों के एग्जाम्स में एग्जामिनर ने पूछे हैं। तो ये स्ट्रक्चर वाले पार्ट में सीखेंगे, लगभग 35-40 घंटों का ये वाला पार्ट होगा। फिर आएगा सबसे मेन पार्ट, सबसे जरूरी पार्ट, ये जो 40-50 घंटों में पूरा सीखने वाले हो, इसको एसएससी बैंकिंग लेवल के पेपर पे कैसे अप्लाई करना है। चैप्टर वाइज एरर्स मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, इडियम्स, वन वर्ड्स, बैंकिंग वालों के लिए अलग से स्पेशल वीडियोस, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स की, फ्रेज रिप्लेसमेंट की, और भी जो नई वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं बैंक में, जैसे ट्रिपल फिलर्स आ रहे हैं। ट्रिपल फिलर्स, एक ही वर्ड जो है 3 जगह आना चाहिए, तीनों जगह अलग अलग मीनिंग होगा उसका, और फिर वो तीनों जगह सेटिस्फाई करेगा सेंटेंस को 3 ब्लैंक्स में। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चंस बैंकिंग के जो आ रहे हैं वो तो करने वाले हैं, बाकी कॉमन वैरायटी भी इसमें आ जाएगी। कोर्स को हम बना रहे हैं 2025, 26 और 27 के लिए। जनरली इसमें अपने को 6 महीने लगेंगे पूरा करने के अंदर, ये सब काम करने में 2-3 महीने में आपकी पकड़ आ जाएगी। फिर बाद के 2-3 महीने आपकी मास्टरी के हैं, आप एग्जाम देने के लायक हो जाएंगे 2-3 महीने में। उसके बाद में आप जो है
1 सवा साल 1.5 साल तक, जब तक कोर्स की वैलिडिटी है तब तक आप जितने एग्जाम चाहेंगे उतने एग्जाम देते रहें। इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा। कोर्स को मैं अपडेट भी करता रहूंगा 2027 तक। जो भी आप सीख रहे हो इसमें 2025 के, 26 के और 27 के जो पेपर्स आ रहे हैं उन पेपर्स को अपने अपडेट करते जाएंगे। नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके है ना एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं, तो अपडेशन जो है यूं समझे हर साल 20 घंटे का माल, 20 घंटे का मटेरियल इस कोर्स में अपडेट होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो ये कोर्स की पूरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। 4 फोल्डर आपको मिलेंगे, अभी फाउंडेशन फोल्डर मिलेगा, बाकी फोल्डर्स जैसे जैसे वीडियोस डलेंगी आपको बाकी फोल्डर्स भी मिलते जाएंगे। चलो पूरी टाइमलाइन कोर्स की ये है। फाउंडेशन है 5 घंटों की, लेकिन थोड़ी बड़ी बन गई है, 5 से 8 घंटों की समझ लेना इसको। स्ट्रक्चर है 35 से 40 घंटों की और प्रैक्टिस होने वाली है लगभग 80 घंटों की। 125 घंटे का ये टोटल कोर्स होने वाला है। 6 महीना इसकी ड्यूरेशन होगी, जिसमें 3 से 4 लेक्चर्स हर वीक आएंगे। जैसे मंडे एक लेक्चर आ गया, वेंसडे आ गया, फ्राइडे आ गया, संडे आ गया, फिर ट्यूसडे एक लेक्चर आ गया। एक दिन छोड़ के आपको इसमें लेक्चर्स मिलते रहेंगे। शुरुआती 2-3 महीने का पेन है। अगर आप आज कोर्स को ले रहे हैं तो शुरुआत में 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। एक दिन छोड़ के वीडियोस आएंगे और वैसे भी घंटे घंटे की वीडियोस हैं तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। 2-2 दिन के अंदर खूब टाइम मिलेगा आपको। होमवर्क मिलेगा हर टास्क के बाद में। जिस दिन वीडियो ले उस दिन समझें लेक्चर को, नेक्स्ट डे उसका होमवर्क सॉल्व करें। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको होमवर्क का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप क्या साथ ही साथ फीडबैक ले सकते हैं, मैं क्या समझ पा रहा हूं, सीख पा रहा हूं। 2-3 महीने बाद अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, 4 महीने 6 महीने बाद, तो ये सारी वीडियोस तो आपको एक साथ ही मिलने वाली हैं। ये उनके लिए जो कोर्स को आज मतलब ठीक है ना, आज जो कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं नए सिरे से। रीडिंग वोकैबुलरी एट द एंड ऑफ ईच लेक्चर होगी। स्ट्रक्चर पार्ट से अपने रीडिंग वोकैबुलरी को भी साथ में लेना शुरू कर देंगे। फाउंडेशन में तो क्या है, आपका दिमाग खूब ज्यादा बिजी होगा नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने में, तो वहां पे रीडिंग को मैं नहीं ला रहा हूं वोकैब को। स्ट्रक्चर पार्ट से आपको रीडिंग वोकैब हर लेक्चर के लास्ट में मिलेगी। अब देखो कोर्स तो है ये रिकॉर्डेड, प्री डिजाइंड, पूरी स्ट्रक्चर इसकी पूरा डिजाइन बना हुआ पहले से। वीडियोस को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन के अंदर या फिर एक व्हाट्सएप नंबर आपको देते हैं, दोनों में से कहीं भी अपना डाउट अपने को सेंड करना है। टीचर्स की टीम है मेरे पास छोटी सी, 2-3 टीचर्स हैं, आपके डाउट्स को लेंगे। कहीं भी किसी भी पार्ट में आपको डाउट आता है, पूछना है कुछ, है ना, तो डू रेज योर डाउट्स विद योर टीचर्स। तो इस तरीके से आपको वो लाइव वाली फीलिंग और मजा आएगा इस कोर्स के अंदर, क्योंकि आपको जब भी कुछ पूछना होगा बस चैट के अंदर आपने लिखा, बोला, बोल के, लिख करके जैसे भी आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें लिख करके पूछें, ताकि सेंटेंस बनाएंगे लिखेंगे तो और अच्छे से आपको भी क्लैरिटी होगी कि मैं क्या लिख रहा हूं। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। कोर्स को मैंने डाल दिया है ऐप के अंदर, 4-5 वीडियोस हैं, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। कोर्स का मैं आपको पूरा वैलिडिटी प्लान और प्राइस बता देता हूं। देखो मैं चाहता हूं इसको अफोर्डेबल रखना। वो 4-4, 5-5 हज़ार के कोर्सेज जो अलग आपको ऐप्स पे मिलते हैं, है ना, दूसरे टीचर्स के, सब लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं भी जानता हूं इस चीज़ को। तो ये 150-125 घंटे का जो फुल टूल किट है, 1 साल की जगह मैं इसकी वैलिडिटी 15 महीने रख रहा हूं, 1.25 साल, ताकि 2025 तो पूरा निकल ही सके, 2026 भी आधे से ज़्यादा आप इस कोर्स के साथ में निकाल सकें। मतलब 2 साल के एग्जाम जो हैं 15 महीने की वैलिडिटी के अंदर आप कवर कर पाएंगे। 15 महीने की वैलिडिटी है, वैलिडिटी के साथ में कोर्स 1999 का। इस पे एक छोटा सा डिस्काउंट चल रहा है शुरू के 1000 स्टूडेंट्स के लिए। मुझे पता है 1000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे कुछ दिनों में ही, 4 से 5 दिनों में, जितनी हमने मेहनत की है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं डिस्काउंट क्या है। दूसरा एक वैलिडिटी प्लान और रखा है हमने 30 महीने का। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, 22 साल के, 23-24 साल के, 25 साल के हैं, आपको लग रहा है यार मैं तो 2 साल तक एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, अभी मुझे भी टाइम चाहिए, इंग्लिश के साथ में मैथ्स, जीएस भी देखना है, सब कुछ 2025 में ना हो पाएगा, तो आप बड़ा वाला प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें फीस का फायदा मिलेगा। 2 साल की या 2.5 साल की फीस है, 30 महीने की 3499। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू के 1000 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स के अंदर अलग से एक स्पेशल डिस्काउंट है। आपको यूज कर लेना है कूपन कोड, क्या, अनलॉक्ड। ये कूपन कोड आपको नीचे मिलेगा जब आप कोर्स को एनरोल करेंगे। तो 15 महीने वाला कोर्स जो है, 15 महीने की वैलिडिटी वाला, वो बन जाएगा 1499 का, 1500 रुपए का। और 30 महीने वाला बन जाएगा 2499 का, यानी कि 2500 रुपए का। तो मैक्सिमम अफोर्डेबिलिटी रखना चाहते हैं हम, हर बच्चा पढ़ सके, सीख सके। एक बार वन टाइम इस फीस के साथ में आप अपना इंग्लिश का पोर्शन हमेशा के लिए अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए, कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप फोन करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। फोन करते हैं तो जनरली, चलो मैसेज करना, फोन में क्या होता है बहुत लंबा काम हो जाता है। अगर आप मैसेज भी करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हमारे बैंकिंग और एसएससी प्रैक्टिस कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं।
ठीक है। तो अगर आपने बैंकिंग एसएससी कोर्स लिया हुआ है, अभी आपका वो कोर्स चालू है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस कोर्स को इस कोर्स में अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा जिन्होंने बैंकिंग एसएससी में एनरोल किया था। तो व्हाट्सएप करें इस नंबर पे जो लोग एनरोल्ड हैं, एक इस डिस्काउंट के ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट आपको बैंकिंग एसएससी वाले प्रैक्टिस पैक वाले बच्चों को मिल जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। भरपूर फायदा उठाना है इस कोर्स का। कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, नंबर्स आपके पास हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अंटिल देन साइनिंग आउट।